दोस्तों, अपन ने स्वर के बारे में पढ़ा, व्यंजनों के बारे में पढ़ा। आज अपन व्यंजनों में ही आगे बढ़ रहे हैं और देख रहे हैं कि व्यंजन में कल अपन ने पढ़ा था व्यंजन 33 प्रकार के होते हैं। उनके वर्ग पढ़े थे, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। ज़्यादा टाइम खराब नहीं करूँगा और अपन जो आज का लेक्चर है उसमें आएंगे। सबसे जो अधिकांशतः एग्जाम में जो पूछा जाता है वह ये पूछा जाता है, हर एक दो एग्जाम में ये पूछा जाता है। तो संयुक्त व्यंजन श, त्र, गे और श। श क्षत्रिय वाला बनता है, क श षटकोण और अ मिलके श बनता है। त्र बनता है त, र और अ से। ऐसे ही गे बनता है ज, न और अ से। श बनता है श, र और अ से। तो ये चार संयुक्त व्यंजन है। एक अधिकांश जो क्वेश्चन जो पूछा जाता है एग्जाम में वह ये है कि जो क्वेश्चन मैंने ये डाला हुआ है यहाँ पर, ये पूछा जाता है कि श, श और श का सही क्रम बताइए। सही क्रम भी मैंने बता रखा है और एक मेरे द्वारा बनाया हुआ शॉर्टकट है, शंकर सट गया संसार में। आप बस ये एक लाइन याद कर लीजिए, कोई सा एग्जाम आओ, कभी भी आओ, आप कभी नहीं भूलोगे। ये कुछ ऐसे मैं शॉर्टकट्स भी आपको बताता रहूँगा साथ साथ में, जिससे को आपको याद होता रहे। मैं आपको संधि बताऊँगा, मैं आपको समास बताऊँगा। संधि और समास के इतने बढ़िया शॉर्टकट्स मैं आपको बताऊँगा जो आपको एक बार में याद हो जाएंगे। जैसे यहाँ मैंने ये शॉर्टकट बनाया, वैसे संधि और समास का मैंने शॉर्टकट बना रखा है। इसके बाद में अल्प प्राण। अल्प प्राण क्या होता है? अल्प प्राण प्रत्येक वर्ग का, वर्ग याद रखना, वर्ग वो जो क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग थे, वो वर्ग 5 थे। वो कह रहे हैं कि प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां वर्ण तथा सभी अंतस्थ व्यंजन और सभी स्वर अल्प प्राण व्यंजन कहलाते हैं। तो कुल 30 अल्प प्राण व्यंजन हो गए। तो महाप्राण क्या हुआ? महाप्राण बचे कौन से? अल्प प्राण में पहला, तीसरा, 5वां आ गया, तो महाप्राण में दूसरा और चौथा बच गया। और सभी ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन मैं कल पढ़ा चुका हूँ, दोबारा नहीं पढ़ाऊंगा, आपका टाइम खराब नहीं करूंगा। दोस्तों, पहली सीट में हमने देखा था अल्प प्राण, महाप्राण क्या होते हैं। ये सीट नंबर 2 में मैं बता रहा हूँ घोष वर्ण क्या होते हैं। घोष वर्ण प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, 5वां वर्ण एवं य, र, ल, व, ह और सभी स्वर घोष वर्ण आते हैं। ये घोष वर्ण अघोष वर्ण संधि में काम में आएंगे, इसलिए मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कि आप घोष और अघोष को याद कर लीजिए, क्योंकि आगे जाके जब संधि पढ़ेंगे, संधि में घोष और अघोष काम आएंगे, इसलिए मैं यही बता रहा हूँ, वहाँ पर नहीं बताऊँगा घोष वर्ण क्या होता है। तो घोष वर्ण होता है प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, 5वां वर्ण एवं य, र, ल, व, ह और सभी स्वर। तो कुल घोष वर्ण कितने हो गए? 15 तो व्यंजन हो गए, य, र, ल, व, ह 5 ये हो गए और स्वर हो गए 11, टोटल ये हो गए 31 हो गए। अघोष वर्ण हुए, बचे जो अघोष हो गए, जैसे प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण एवं श, श और स, तो कुल 13 ये अघोष हो गए। अब हिंदी वर्णमाला के आधार पर टोटल कितने वर्ण होते हैं? हिंदी वर्णमाला के आधार पर 11 तो हो गए स्वर,
33 हो गए व्यंजन, 2 हो गए उक्षिप्त, 4 हो गए संयुक्त और 2 हो गए अयोगवाह। ये मैं सारी चीज़ें आपको पढ़ा चुका हूँ, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ूंगा। हिंदी वर्णमाला के आधार पर वर्ण 52 हो गए। वैसे 11 स्वर होते हैं, 33 व्यंजन होते हैं, 2 उक्षिप्त, 4 संयुक्त और 2 अयोगवाह। तो यहाँ पर आकर हमारा वर्ण, स्वर, उक्षिप्त, संयुक्त, अयोगवाह 3 क्लासेस में जाके वर्ण विचार समाप्त होता है। दोस्तों, सीट नंबर 3 में आज थोड़ा सा मैं आपको समास के बारे में बताना चाहूँगा। समास की परिभाषा बता देता हूँ और समास कितने प्रकार के होते हैं ये बता देता हूँ। समास परिभाषा क्या है? 2 या 2 से अधिक पदों या शब्दों के सार्थक मेल समास कहलाते हैं। 2 या 2 से अधिक पद हो या शब्द हो, उनका सार्थक मेल होना चाहिए, वही समास होगा। जैसे गंगा जल, गंगा का जल, दही बड़ा, दही में पड़ा हुआ बड़ा। तो ये परिभाषा समास की है। तो यहाँ ये ध्यान रखने वाली बात है, 2 या 2 से अधिक। समास कितने प्रकार के होते हैं? पदों की प्रधानता के आधार पर समास 4 होते हैं। वैसे समास की संख्या 6 होती है। कौन कौन से? अवयवी भाव समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास और तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में 2 होते हैं, द्विगु और कर्मधारय तत्पुरुष में आते हैं, इसलिए टोटल 6 हो गए। वैसे अगर इनको देखा जाए तो समास मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। तो समास के बारे में मैं आपको आज केवल इतना सा ही जानकारी दूंगा और बाकी कल अपन अवयवी भाव समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास, द्विगु और कर्मधारय समास को याद करने के लिए एक समास गीत भी बताऊंगा जो आप गुनगुनाते हुए याद कर लेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। धन्यवाद।